डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 12, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। आइए इसको स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। हालांकि हम इसको प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिवाइज करना वर्थ होगा कि एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। जो लोग डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नए हैं उन लोगों को ये समझने में दिक्कत जाती है कि हम स्टैक, क्यू, ट्री ये सब क्यों पढ़ते हैं। तो शायद इस बात का भी जवाब आपको एडीटी के एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा। जब भी हमें कोई डेटा प्रोसेस करना होता है, मान लीजिए आपको 2 नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम बनाना है, तो आपको 2 नंबर को रखने के लिए प्रोग्राम में वेरिएबल्स बनाने होते हैं। तो देखा जाए तो जो भी प्रोग्राम आप बनाते हैं उसमें किसी ना किसी प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, और इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोग्राम के मोटे तौर पे 2 हिस्से होते हैं। एक वो वेरिएबल्स जिनमें कि हम डेटा स्टोर करेंगे, दूसरा वो ऑपरेशन, वो स्टेटमेंट्स जिनके ज़रिए उस डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर 2 नंबर को ऐड करने की बात करें तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें 2 नंबर को स्टोर करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर मुझे उनको ऐड करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसमें मैं इन दोनों वेरिएबल्स के डेटा को ऐड कर रहा हूँ। तो ये ऑपरेशन यानी ऐड करना और इन डेटा को स्टोर करना यानी डेटा स्ट्रक्चर। अब जब प्रोग्राम्स थोड़े बड़े होते हैं जिसमें डेटा ज़्यादा होता है, तो वहां पर हम बात करते हैं कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाए और किस तरह के ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म किए जाएं। जैसे मुझे एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और इनका डेटा स्टोर करना है और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन ये हो सकता है कि मुझे एवरेज निकालना है, मुझे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा स्टोर करना है और उसका एवरेज निकालना है, या एवरेज निकालने के अलावा और भी कई सारे तरह के ऑपरेशंस उस डेटा पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे मीडियन निकालना है, मुझे हाईएस्ट मार्क्स निकालना है, मुझे लोएस्ट मार्क्स निकालना है, मुझे मोस्ट डेंस्ड मार्क्स निकालना है, फ्रीक्वेंसी जिस मार्क्स की ज़्यादा है वो निकालना है। ऐसे कई सारे ऑपरेशंस मुझे उस डेटा पर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो मुझे उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। अब 100 वैल्यूज़ हैं तो 100 वैल्यू को या तो मैं 100 अलग अलग वेरिएबल्स बना के स्टोर करूं, पर मुझे समझ में आता है कि अगर मैं 100 अलग अलग वेरिएबल्स बना के स्टोर करता हूं तो मुझे उस डेटा को एक्सेस करना हमेशा स्लो रहेगा। मुझे 100 अलग अलग नाम के वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और भी उसको एक्सेस करने में मुझे कई सारी दिक्कतें आएंगी। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोग्राम बनाना मुश्किल होगा, आप इसके बजाय एरे बनाना प्रेफर करेंगे। ये जो एरे आप बना रहे हैं ये भी तो अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप वैल्यू सीक्वेंशियली स्टोर कर लेते हो। तो एरे अपने आप में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम एरे के अलावा लिंक लिस्ट भी बना सकते थे, डायनेमिक एरे भी बना सकते थे, यानी हमारे पास वेरियस चॉइसेस हैं। बट अल्टीमेटली मुझे डेटा को स्टोर करना है, और डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, चाहे वो एरे के रूप में बहुत सारे वेरिएबल्स मिल जाएं मुझे, या लिंक लिस्ट के रूप में बहुत सारे वेरिएबल्स मिल जाएं। ये तो हो गया डेटा कहाँ स्टोर करना है। मोस्टली लिस्ट ऑफ डेटा अगर आपके पास है, लीनियर लिस्ट ऑफ डेटा आपके पास है, तो आप उसे या तो एरे में स्टोर करते हैं, या डायनेमिक एरे में स्टोर करते हैं, या आप उसे लिंक लिस्ट में स्टोर करते हैं। फाइन। इसके बाद बात आती है कि उस पर क्या क्या ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है। कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे डेटा वेरिएबल में रखा कैसे जाएगा, वो स्टेप्स, वो एक ऑपरेशन हो गया। आप इसको स्टैक के केस में पुश बोलते थे, क्यू के केस में इंसर्ट बोलेंगे। आप उस किसी डेटा को, किसी पर्टिकुलर डेटा को निकालेंगे कैसे, राइट। तो जैसे आप रखने के लिए एक ऑपरेशन बना रहे हैं, वैसे ही आप निकालने के लिए भी एक ऑपरेशन बना रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा फंडामेंटल ऑपरेशन है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप बनाइए, उसमें डेटा रखना है और निकालना है, ये 2 काम तो करने ही करने हैं। तो ये 2 बड़े बेसिक ऑपरेशन है। कई बार इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे मुझे ये चेक करना है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है मेरे पास, उसमें और डेटा रखने की जगह बची है या वो पूरा फिल हो चुका है, या मैं उसमें से डेटा निकाल रहा हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेटा स्ट्रक्चर में से सारा डेटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो ये चेक करने के लिए मुझे एक
ऑपरेशन बनाना पड़ेगा। अब ये ऑपरेशंस बनाने का तरीका अगर सी लैंग्वेज में अपन सोचे तो हम फंक्शंस बनाने की बात करेंगे। तो एक एक ऑपरेशन बनाने के लिए हम एक एक फंक्शंस बनाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड उस डेटा स्ट्रक्चर पर अप्लाई होने वाले सारे ऑपरेशंस, उनका कलेक्शन, डेटा स्ट्रक्चर प्लस सारे ऑपरेशंस जो उस डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई हो रहे हैं, मिलकर कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब है डेटा कहां स्टोर करोगे, दैट डेटा स्ट्रक्चर, वेदर इट इज एन एरे, चाहे वो लिंक लिस्ट हो चाहे डायनेमिक एरे हो, ठीक है। और उस डेटा पे परफॉर्म करने वाले ऑपरेशन जैसे इंसर्शन, डिलीशन, ये चेक करना कि वो डेटा स्ट्रक्चर फुल हो गया है या एम्प्टी है, ये सारे ऑपरेशंस ये मिलकर कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब आप किसी खास पर्पस से कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिज़ाइन करते हो तो आप तय करते हो कि वो एरे बने कि लिंक लिस्ट बने, उसका एक नोड कैसा हो, एक ब्लॉक कैसा हो, उसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता हो। आप उस पर कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करते हो, वो ऑपरेशन आपकी ज़रूरत के हिसाब से, प्रोग्राम की ज़रूरत के हिसाब से 3-4 फंक्शंस भी हो सकते हैं, 50-60 फंक्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपको इस सब्जेक्ट में सुझाए जाते हैं, जिसमें से एक स्टैक है और एक क्यू है। इसके अलावा हम फिर आगे ट्री और भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये बड़े फेमस डेटा स्ट्रक्चर है। तो कई सिचुएशन में स्टैक बहुत काम आता है और कई सिचुएशन में क्यू बहुत काम आता है। ये दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। इसका मतलब क्या है? क्यू का मतलब है कि आप डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हो और उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं क्यू में। तो वैसे आप क्यू का मतलब जानते हैं, क्यू होता क्या है? एक लाइन में लोग खड़े हुए हैं, इसको अपन क्यू बोलते हैं, क्यू लगी हुई है। चाहे वो सिनेमा हॉल की टिकट लेने के लिए लाइन लगी हो या रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिए लाइन लगी हो या किसी भी रीज़न से एक लाइन लगी, क्या होता है, जो उस लाइन में आगे खड़ा रहता है उसको पहले मौका मिलता है, उसको पहले सर्विस मिलती है। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। फर्स्ट इन यानी जो पहले लाइन में आया था वही सबसे पहले लाइन से बाहर आएगा, क्योंकि उसका काम हो गया, उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो क्यू में जिस ऑर्डर में डेटा अराइव होता है उसी ऑर्डर में वो प्रोसेस होता जाता है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आपने स्टैक इससे पहले पढ़ा था। स्टैक में क्या होता था, जो सबसे लास्ट में आता था वो सबसे पहले निकलता था, यानी जो लास्ट में आया उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो कुछ सिचुएशन में ऐसा ज़रूरी होता है कि जो लास्ट में आए उसको हम पहले प्रेफरेंस दें। इसके भी एग्जांपल्स हमने देखे। अब हम ऐसे एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें जो डेटा पहले आया हमें उसे पहले ही प्रोसेस करने की उसकी ज़रूरत पड़ रही है। क्यू इज अ लाइन ऑफ आइटम्स वेटिंग टू बी सर्व्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, जो मैंने अभी आपको कहा। अ क्यू इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन विच इंसर्शंस आर डन एट वन एंड। अब आप खुद सोचिए, अगर लाइन में इंसर्ट होना है तो एक पर्टिकुलर जगह पे, अब जैसे लाइन में आप लगेंगे तो बीच में नहीं लगेंगे, सबसे आगे जाके नहीं लगेंगे, आप लाइन में सबसे पीछे जाके खड़े होंगे, क्योंकि आपसे पहले जो लोग आए हैं उनको पहले प्रोसेस होना है। तो जो सबसे पहले आया होगा वो लाइन में सबसे आगे होगा। तो देखा जाए तो लाइन में जब भी कोई नया आता है वो हमेशा पीछे खड़ा होता जाता है, इसलिए पीछे को बोलते हैं रेयर और आगे वाले को बोलते हैं फ्रंट। आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको मालूम है एक फ्रंट व्हील होता है, एक रेयर व्हील होता है। तो जो फ्रंट व्हील होता है वो आगे वाले व्हील को बोलते हैं और रेयर व्हील होता है जो पीछे वाले व्हील को बोलते हैं। तो रेयर क्या है? पीछे, है ना। तो पीछे से इंसर्शन होता है। और डिलीशन कहाँ से होगा? मतलब प्रोसेस जो हो गया वो निकलेगा, तो वो कहाँ से होगा? वो फ्रंट से होगा। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल हुआ इसका वो हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए, इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को स्टोर करने के लिए एरे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, डायनेमिक एरे भी, लिंक लिस्ट भी, हमारी चॉइस है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि एरे, डायनेमिक एरे और लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है। तीनों में परफॉर्मेंस में कुछ अंतर है। किसी सिचुएशन में एरे ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, किसी सिचुएशन में हमें लिंक लिस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। कई बार हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो डायनेमिक एरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। इसमें दो ऑपरेशन तो हमें डिफाइन करने ही करने हैं, इंसर्शन और डिलीशन, और कुछ और भी ऑक्सिलरी ऑपरेशंस होंगे जो हम डिफाइन करेंगे, और इसको मैं कोड करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको बेसिक समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के और वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको उसकी अपडेट मिलती रहे।
आप मेरी साइट mysurgery.com पे भी विजिट कर सकते हैं ताकि मेरे बाकी चैनल्स की जानकारी भी आपको मिल सके, और साथ ही साथ मेरा फ़ोन नंबर भी दिया है जिससे थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।